आज हम उस दिव्य दिन की बात करेंगे जब धरती के सबसे बड़े महायुद्ध कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में रथ के ऊपर खड़े भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा और शिष्य अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज पूरी दुनिया में जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन, धर्म का असर और कर्मयोग की अमर शिक्षा के रूप में भगवत गीता के नाम से पूजा जाता है। 1 दिसंबर को हम इसी उपदेश की याद में गीता जयंती या भगवत गीता दिवस मनाते हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की उलझन, उसके दुख, उसके मोह और उसके मन में चल रही धर्म संकट की अग्नि को अपने विशाल शब्दों के अमृत से स्तंत किया था। जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु, मित्र और बंधु को अपने सामने युद्ध भूमि में खड़ा देखकर रो पड़ा था, जब उसके हाथ में गांडीव धनुष टूट गया था, जब उसने कृष्णा से कहा था कि युद्ध का कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ है सब कुछ, तब कृष्ण ने उसे वो 18 अध्यायों और 700 स्लोगन का रहस्य भरा ज्ञान दिया था, जो इंसान को सिखाता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं होता, युद्ध मन से, अंदर से भी होता है और जीवन का असली विजय कर्म से रोशनी में मिलती है। आज हम उसी ज्ञान के इतिहास के लेकर अर्जुन के मन की टूटान, कृष्ण की सोच की गहराई, गीता के अनटोल्ड रहस्य और क्यों ये दिन हमारे लिए हजारों साल बाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इस सब को विस्तार में एक कहानी की तरह जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई खबर समुद्र पर से आती है, कभी टेक से, कभी डिसास्टर्स की, कभी एंटरटेनमेंट की, लेकिन आज का दिन डेटा और डिबेट से ऊपर उठकर आत्मा और ज्ञान का दिन है, क्योंकि आज 1 दिसंबर भगवत गीता दिवस है। आप जहां से भी देख रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, इस वीडियो को देखकर एक प्रॉमिस ले लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको 10 मिनट के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया के ट्रेंडिंग न्यूज और रियल स्टोरीज देता रहूंगा। कुरुक्षेत्र की धरती पर 5000 साल पहले एक ऐसा समय आया जब युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि 2 विचारधाराओं, 2 न्यायियों और 2 भविष्यों के बीच भी था। एक तरफ था कौरव जो शक्ति, अहंकार, अधिकार और अधर्म के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ थे पांडव जो न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर युद्ध करने के लिए खड़े थे। लेकिन पांडव सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन, जिसका रंग गहरा सांवला था, आंखों में ताकत और हृदय में कोमलता रखने वाला, अपने रथ में युद्ध भूमि के सेंटर में आते ही इतना विचलित हो गई कि उसकी आत्मा कनप उठी। अर्जुन ने जैसे ही देखा कि उसके सामने पितामह भीष्म है, जिनके सामने वो बचपन में नतमस्तक होता आया था, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उसको धनुर्विद्या सिखाया करना जो उसका गुप्त भराता था, और सैकड़ों बंधु जो खून के रिश्तों में बंधे हुए थे, सब युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। तब अर्जुन के हृदय में युद्ध का धर्म नहीं बल्कि दुख का बवंडर उठने लगा। उसको लगने लगा कि जिस युद्ध में अपने ही खून के लोगों को मारना पड़ जाए, वो विजय भी मिल जाए तो हार के बराबर है। उसने अपने हाथ से गांडीव को नीचे गिरा दिया, रथ के कोने में बैठ गया और बोला, हे कृष्णा, मुझे अब युद्ध करने की शक्ति नहीं, ना इच्छा बची है। जिंदगी में जीतना तो दूर, हाथ उठाने का मन भी नहीं हो रहा है। कृष्णा जो अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में बैठा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन आंखों में युद्ध से उपजा सीरियसनेस था। वो जानता था कि अर्जुन इस वक्त बैटलफील्ड के क्राइसिस में नहीं बल्कि मन के अंदर गुफा में फंस चुका है। कृष्णा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और वो बात शुरू की जो अगले चलकर भगवत गीता बनी, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो धरती, इच्छा, कर्तव्य और आत्मा के बीच बैलेंस बनाना सिखाता है। कृष्णा ने कहा, अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वो रिश्तों से शरीर नहीं, लेकिन रिश्तों के आत्मा कभी नहीं मरते। तुम्हारा दुख सिर्फ युद्ध से नहीं, मोह से उपजा है।
मोह वो अग्नि है जो इंसान को उसके कर्तव्य से दूर ले जाता है। तुम जो रो रहे हो वो तुम्हारे अंदर के योद्धा का नहीं बल्कि तुम्हारे मोह से बंधे मन का रोना है। उसने आगे बताया कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलते रहते हैं जैसे कपड़े, लेकिन आत्मा का अंत कभी नहीं होता। तुम जिसको मारोगे वो कपड़े छोड़ेंगे, आत्मा नहीं। और तुम युद्ध से भागकर धर्म से भाग रहे हो। युद्ध में उतार नहीं तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम एक क्रिस्तीय हो जिसका कर्तव्य सत्य के रक्षा के लिए खड़ा रहना होता है। अर्जुन फिर भी उजाल में था। उसने कहा, अगर आत्मा नहीं मरती तो फिर लोगों का शरीर क्यों मरता है? दुख शरीर में होता है या आत्मा में? कृष्णा ने उसे सिखाया कि दुख ना शरीर में होता है ना आत्मा में, दुख मन में होता है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वही तुम्हारा ब्राह्मण है। मन शांत हो तो दुनिया शांत, मन अशांत हो तो दुनिया महायुद्ध। और इसलिए उसे अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य दिया। फल की चिंता मत करो, कर्म करो। कृष्णा का उपदेश धीरे धीरे और भी विशाल रूप में फैलने लगा। उसने अर्जुन से कहा कि इंसान के जीवन में 3 मार्ग होते हैं। पहला जो सिखाता है कि दुनिया को जानना और समझना एक तपस्या है। दूसरा जिसमें आत्मा और मन दोनों का बैलेंस बनाता है। और तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट, जहां इंसान अपना काम बिना रिजल्ट का प्रेशर लिए करता है, क्योंकि रिजल्ट प्रकृति और न्यायति के हाथ में होता है। कृष्णा यहाँ रुका नहीं। उसने अर्जुन को विराट रूप में दिखाया, जहां अर्जुन ने देखा कि युद्ध में जो लोग मरने वाले हैं उनका अंत कृष्णा के मुंह में पहले से लिख चुका है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्या हम सिर्फ कठपुतली हैं? कृष्णा ने जवाब दिया, तुम कठपुतली नहीं, तुम निमित्त हो। जो होना है वो होगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं होगा। तुम रहोगे तो भी होगा, तुम नहीं रहोगे भी तो होगा, लेकिन तुम्हारे होने से तुम्हारे कर्म तुम्हें जीवन में अमर बना देंगे। तुम अपने डेस्टिनी के राइटर हो, अपने कर्म के थ्रू। कृष्णा और अर्जुन के बीच ये बात लगभग 3 घंटे तक चली, लेकिन फिलॉसफी में 100 जन्मों के बराबर थी। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि जहां वो युद्ध को एक पर्सनल सेटबैक समझ रहा था, वहां कृष्णा उसका जीवन का यूनिवर्सल ट्रूथ दे रहा था। अर्जुन ने आखिर में कृष्णा से कहा, प्रभु आपका ज्ञान मेरे अंधेरे को तोड़ दिया, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, उठो अर्जुन, अपना धनुष उठाओ। युद्ध में जीत तुम्हारा लक्ष्य है। युद्ध में जीत तुम्हारा लक्ष्य नहीं, धर्म तुम्हारा लक्ष्य है। जीत सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस होगा। और फिर अर्जुन ने गांधी ऊपर उठाया, आंखों में फायर और मैन में क्लैरिटी के साथ बोलो, जय श्री कृष्ण, और युद्ध में उतर गया। ये वही मोमेंट था जहां से महाभारत का बिगेस्ट स्पिरिचुअल चैप्टर लिखा गया था, भगवद गीता। अब हम जानते हैं गीता जयंती क्यों मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम इसलिए मनाते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक टेक्स्ट का जन्मदिन नहीं, बल्कि इंसान के सेल्फ डाउट के अंत का दिवस है। गीता हमें सिखाता है कि लाइफ में कंफ्यूजन सबको होता है, ब्रेकडाउन्स किंग्स को भी होता है, वॉरियर्स को भी और हम जैसे आम लोगों को भी, लेकिन जो ज्ञान मोह से रथ को तोड़ दे वही रियल विक्ट्री है। इसलिए इस दिन को हम सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, धर्म और कर्म के रूप में मानते हैं। भगवद गीता में कृष्णा ने कई ऐसे बातें बोली थी जो आम लोगों को जनरली फेमस नहीं। जैसे कृष्णा ने बताया था कि इंसान का बर्थ उसके अटैचमेंट से होता है और डेथ उसकी फियर से। इसलिए जो अटैचमेंट और फियर दोनों के जीवन में कंट्रोल कर ले वही स्थितप्रज्ञा होता है। कृष्णा ने अर्जुन को यही मेंटल लाइबरेशन सिखाया था। भगवद गीता एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो इंसान को बताती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हो
वॉर्स हो, कन्फ्यूशन हो, ट्रेजेडीज हो, लेकिन अगर इंसान अपने काम से भाग गया तो वार उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। कृष्णा ने अर्जुन से बैटलफील्ड में गीता इसलिए बोला था क्योंकि बैटलफील्ड इंसान के लिए बैटलफील्ड इंसान के असली कैरेक्टर को एक्सपोज करता है और यही मोमेंट इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन का गेटवे बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भगवद गीता का ज्ञान आज के जनरेशन के लिए फास्ट लाइफ में भी उतना ही रेलेवेंट है तो लाइक और शेयर करें। आप गीता में कौन सा श्लोक या लेसन अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, कमेंट में ज़रूर बताओ और मैं आपको 10 मिनट के अंदर दुनिया की ट्रेंडिंग कहानियाँ बता रहूँगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।